इंदौर का रुख करेंगे जहां राजा रघुवंशी का शव उनके घर पहुंच गया है। शिलांग से इंदौर जो है राजा रघुवंशी का शव पहुंचा था और अब उनके घर पहुंच गया है। 2 जून को शिलांग में राजा रघुवंशी का शव मिला था। परिजनों ने जो है मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे खुलासा हुआ है और लकड़ी काटने वाले जो औजार हैं, जो यंत्र हैं, उससे कहीं ना कहीं हत्या की गई है। इस तरीके की जानकारी अभी सामने आई है। दो जून को शिलांग में राजा का शव मिला था और ये शव उनके घर पहुंच गया। इंदौर से खबर आप देख रहे हैं जहां राजा रघुवंशी का शव जो है उनके घर पहुंच गया है और इसके बाद जो है उनके अंतिम दर्शन का कार्यक्रम चालू होगा और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने से पहले जो तमाम चीज़ें हैं, उनके घर वाले जो उन्हें लंबे समय से उनका इंतज़ार कर रहे थे अंतिम दर्शन के लिए, वो कहीं ना कहीं वो उनका इंतज़ार इस दुखद तरीके से खत्म होगा और फिर इसके बाद हिंदू मान्यताओं के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों ने मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच के बाद जो है और चीजें सामने आएंगी, ऐसा परिजनों का कहना है। उनके मुताबिक सीबीआई जांच इसलिए भी जरूरी है कि एक कपल अलग राज्य में जाता है और वहां पर उसकी इस तरीके से हत्या हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। ये तस्वीरें ताज़ा तस्वीरें हैं, जो अभी की तस्वीरें हैं वो विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है। परिजन शव को नीचे लाने के लिए अब पहुंच गए हैं और वहां पर भारी भीड़ जुटी हुई है जो अभी तक राजा रघुवंशी का इंतजार कर रहे थे। ये आप देखिए, जो शव को भेजने के लिए जो ताबूत होता है उसमें जो है शव आया था एयरपोर्ट फ्लाइट के ज़रिए और अब घर के अंदर जो है राजा रघुवंशी का शव उनके घर वाले, उनके परिजन लेकर पहुंच गए हैं। मातम पसरा हुआ है चारों तरफ। तो ये तस्वीरें थी वहीं की जहां राजा रघुवंशी को उनके शव को उनके घर तक पहुंचा दिया गया है और भारी जो है गमगीनी फैली हुई है। मेरे सहयोगी पुनीत वहां पर मौजूद थे। पुनीत ने जो है वहां का आलम, वहां का मंजर भेजा है, जरा देखिए। शव यात्रा उसके घर से शुरू हो चुकी है। यह शव यात्रा रीजनल पार्क मुक्तिधाम तक जाएंगी और बड़ी संख्या में शहर के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। घर परिवार और दोस्तों के अलावा शहर के भी कई लोग पहुँचे हैं। हर आंख नम हो उठी है। क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इसमें शामिल हुए हैं। विधायक मधु वर्मा भी शव यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। हर आंख आपको नम नज़र आएगी क्योंकि इतनी दुखद यह घटना हुई है। शादी के ठीक बाद हनीमून मनाने के लिए गया था राजा अपनी पत्नी के साथ। राजा का तो यहाँ पर शव यात्रा निकल गई है, लेकिन अभी तक उनकी पत्नी का अता पता नहीं है। उनकी पत्नी सोनम की लगातार तलाश की जा रही है, तो इस वजह से भी लोगों का दुख और अधिक बढ़ गया है। पिता के कंधे पर अपने जवान बेटे की अर्थी से बड़ा दुख इस दुनिया में शायद कोई नहीं हो सकता, जो राजा के पिता अशोक रघुवंशी को उठाना पड़ा है। हर व्यक्ति दुखी है, आक्रोशित है और जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था। तो ये राजा की शव यात्रा रीजनल पार्क मुक्तिधाम अंतिम यात्रा पर निकलते हुए हनीमून मनाने गए थे, वहां से इस अवस्था में राजा वापस लौटे हैं। गुवाहाटी से फ्लाइट के माध्यम से इंदौर लाया गया। घर पर मुश्किल से 10 मिनट रुके और अर्थी तैयार कर रवाना हो गए हैं। जिस ताबूत में
राजा को लाया गया था उसी ताबूत को वैसा का वैसा पैक्ड अर्थी पर रखा गया है। घर वालों को उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कराए गए क्योंकि जो शव है बुरी तरह से डिस्कम्पोज हो चुका था और यही वजह है कि इस ताबूत में कॉफिन में ही ये शव यात्रा निकाली गई है। ये देखिए जैसा आया था पैक होके वैसा का वैसा पैक यह ताबूत यहाँ से जा रहा है। ताबूत रखा हुआ है अर्थी पर। इस मोक्ष रथ के माध्यम से रीजनल पार्क मुक्तिधाम तक ले जाया जाएगा और वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो राजा का भतीजा है वो आगे मटकी उठाकर चल रहे थे और ये इस गाड़ी में रख दिया गया है। ये बच्चा है, भतीजा है जो मटकी लेकर आगे आया है, गाड़ी में बैठ गया है और इस गाड़ी से अब राजा को रवाना किया जा रहा है। हर आंख नम है, हर कोई आक्रोशित है और अब यही जानना चाहता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके चलते राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी अभी तक लापता है। अब परिवारों की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई के माध्यम से जांच करवाई जाए और वहीं उसकी पत्नी सोनम को भी जल्द से जल्द तलाश कर वापस लाया जाए। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणिम न त्वं वेद परंतप। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं। उम्मीद है कि राजा की आत्मा फिर कहीं किसी नए अवतार में जन्म ले और इसी तरीके से जो उनके घर वाले हैं उनको इस दुख से मुक्ति मिले और सोनम की तलाश पूरी हो।